श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप सभी लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवत प्रेम किसे कहते हैं? देखिएगा, भगवत प्रेम का तात्पर्य क्या है? सर्वप्रथम इस प्रेम का साधन किसी भक्त से मिलेगा। हम किसी भगवान के भक्त के पास पूर्ण शरणागत होकर नहीं जाएंगे तो वो प्रेम नहीं मिल सकता। किसी प्रेमी से मिलेगा और उसकी संगति कीजिए, उसके सानिध्य में बैठिए, मांगो ना मांगो स्वतः मिलेगा। उसे ये प्रेम रोग लगा हुआ है। जिसको ये रोग लगा हुआ है वही ये रोग किसी दूसरे को लगा सकेगा। हर एक व्यक्ति नहीं लगा सकता। संत का सानिध्य, प्रेमी का सानिध्य, भगवत भक्त का सानिध्य भगवत प्रेम ही देगा। मिठाई की दुकान पे कपड़ा नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे मिठाई नहीं मिलती। इसी प्रकार संत महात्मा के पास केवल भगवत प्रेम मिलता है। तो भगवत प्रीति जब ध्यान से नहीं मिलती, ध्यान से सुनिएगा, भगवत प्रीति जब ध्यान से नहीं, ये तीर्थ स्थान से भी नहीं मिलती। बहुत से लोग तीर्थों में टक्कर मार रहे हैं। ये भगवत प्रीति ज्ञान उपार्जन से नहीं मिलती कि हम ज्ञानी बन जाएंगे तो मिल जाएगी। मैंने तीनों बातें आपसे कही, ना जप ध्यान से मिलेगी, ना तीर्थ स्थान से मिलेगी, ना भगवत प्रीति ज्ञान उपार्जन से मिलेगी, ना तप से मिलेगी, ना दान दक्षिणा से मिलेगी। और आपको बता देता हूं, केवल कान से प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलेगी। हैं? फिर क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। किसी भगवत भक्त के चरण धूलि में लोटपोट होने से मिलती है। दूसरा साधन आपको बोध होना चाहिए, वो प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं है राजा के हृदय में बड़ा भगवान बैठा है, चपड़ासी के हृदय में छोटा भगवान बैठा है। सबके हृदय में वही प्रेम परमात्मा बराबर से बैठा हुआ है। आपको बोध होना चाहिए, जो संत के हृदय में है वही मेरे हृदय में है। फिर संत में और मुझ में अंतर क्या है? मेरा अभी संसार में राग बना हुआ है, मुझे अपने शरीर का भ्रम बना हुआ है। संत भी शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन वो आत्मा मान के रहते हैं, वो भगवान के बन के रहते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको बोध होना चाहिए, वो प्रेम स्वरूपा परमात्मा हमारे सब के भीतर विराजमान है। फिर अटूट विश्वास होना चाहिए। देखिएगा,
जैसे हम लोगों को अपने सांसारिक माता पिता का अटूट विश्वास है। आप सोचिएगा, ये तत्व ज्ञान अगर आपको हो गया कि मैं परमात्मा की संतान हूं, तो अब अटूट विश्वास किसके साथ होना चाहिए? फिर अनुभूति होनी चाहिए। जैसे हमारे अंतःकरण में हमारी माता शरीर वाली आती रहती हैं, पिता शरीर वाले आते रहते हैं, दादी शरीर वाली आती रहती है, दादा शरीर वाले आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का दुग्ध ममता मोह का पिया हुआ है। जब संत की गोदी में गए और ज्ञान वैराग्य का दूध पिया, हमें आत्मज्ञान हो गया। अब हमें अटूट विश्वास हो गया, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या से द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बताइएगा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। पति भी तुम, पिता भी तुम, भ्राता भी तुम, पुत्र भी तुम। ये विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास के बेस पर ही अनुभूति होगी। जैसे जैसे आपकी अनुभूति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे भीतर परमात्मा प्रकट होने लग जाएंगे। देखिए, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। भीतर अनुभूति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे परमात्मा प्रकट होने लग जाएंगे। यानी पर्दे खुलते जाएंगे, ब्रह्म मिटता जाएगा, स्रोत खुलने लग जाएगा। अपने आप ही अब भीतर प्रेम की ऐनक लग जाएगी। अभी संसार की ऐनक लगा के बाहर देखते हैं, फिर अंदर की ऐनक काम करेगी। अब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। इससे आपको सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम, जित देखूं तित श्याममयी है, दिखाई देने लग जाएंगे भगवान। ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, प्रियतम ही प्रियतम दिखने लगेगा। अभी तो संसार में ये मेरा भाई बड़ा प्यारा है, ये नालायक है, अभी राग और द्वेष बना हुआ है। अभी अज्ञानता हम पर हावी है, अभी ज्ञान हावी नहीं है, अभी गुरु के शब्द हम पर हावी नहीं हुए हैं। अभी तो ममता मोह का जो दूध पिया हुआ है वो हावी हमारे ऊपर। इसे मैंने कहा, जिस दिन आपके अंतःकरण में प्रेम की ऐनक लग जाएगी, अब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। इससे आपको सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दिखेगा। ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, ना किसी से प्रियतम, जिसे सर्वत्र राम दर्शन कहते हैं। हर समय राम ही राम दिखाई देता है। परमात्मा छिपे तो किससे छिपे? फिर तो आप क्या कहोगे, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी। आप भगवान की गैया बन जाओगे। गैया को भगवान नहीं ढूंढने पड़ेंगे, भगवान गैया को ढूंढेंगे। इसकी अभिव्यक्ति होगी सेवा से। सेवा कैसी? सबकी सेवा करके मन में रखो, सबको प्रेम करने को मन में करो, सब अपनी मुस्कान देने को मन करे, सबको सुख देने को मन करे, सब पर प्रेम उड़ेलने को मन करे। जो समझ लीजिए वो प्रेम स्वरूप परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गया, दिव्य प्रेम आप में जागृत हो गया। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे
तो जीवन में उतारिए। मैं तो रोज ये प्रयत्न करता हूं कि किसी प्रकार से भी हम सबका भ्रम मिट जाए, बुद्धि में जो पागलपन आए ये खत्म हो जाए। मैंने पहले भी एक बार कथा सुनाई थी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए। इस बार रथ अर्जुन चलाकर ले गए। ध्यान सुनिएगा, इस बार रथ अर्जुन चला के ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम के समय रुक्मणी जी कृष्ण को भोजन परोसा तो कृष्ण बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे कर लें। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप आरंभ कीजिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूं। जैसे ही रुक्मणी जी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। ये जगाना तो भूल गई और मंद स्वर में ताली बजाने लगी। रुक्मणी ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मैं बुलाकर लाता हूं। नारद जी ने भी वहां जाकर नजारा देखा तो ये भी जगाना भूल गए और इन्होंने वीणा बजानी शुरू कर दी। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ तो कीजिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना भोजन नहीं कर सकते। सत्यभामा जी बोली, मैं बुलाकर लाती हूं। वे वहां पहुंची तो इनको देखा अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन कर रहा है और रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। ये भी जगाना भूल गई। सत्यभामा भी जगाना भूल गई और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले, सब बोल के जाते हैं भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं। चलकर देखता हूं वहां ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको ही भूल गए। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने वहां जाकर के देखा तो वहां स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा नृत्य कर रही है। ये देखकर भगवान के नेत्रों से आंसू बह गए और प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही कि प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन झटपटा करके उठा, बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। इसलिए सोचिएगा, भक्ति का बड़ा विकराल रूप है। आप और हम लोग दिखावा कर रहे हैं, वो प्रेम कहाँ है। देखिएगा, सुंदर कांड का रामचरितमानस में नामकरण बहिरंग दृष्टि से बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, किंतु जब मैं इतने दिन से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उसके अंतरंग में बैठ करके देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है इस कांड में सौंदर्य सच्ची परिभाषा की गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर चर्चा कर रहा हूं, सुंदर क्या है। इस दृष्टि से गोस्वामी जी ने जिन पंक्तियों में सुंदर शब्द का प्रयोग किया उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।
भगवान के नाम, भगवान की कथा के साथ सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। और जिस पर्वत से हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर छलांग लगाई, उसके लिए भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे विचित्र बात ये, इस सुंदर शब्द का प्रयोग लंका के साथ भी किया गया। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के पश्चात एक पर्वत शिखर पर खड़े होकर लंका को देखते हैं, उस समय क्या लिखा गोस्वामी जी ने, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतन घरा। इस तरह से प्रारंभ में ही लंका के साथ सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रसंग को पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि भगवान की कथा सुंदर, प्रभु का नाम सुंदर, ये विचार सुंदर, जिसका आश्रय लेकर देहाभिमान के समुद्र को पार किया जा सकता है। इसे तो हृदयंगम कर लेना चाहिए। परंतु लंका के साथ सुंदर शब्द कुछ अटपटा सा लगा कि तुलसीदास जी ने लंका के साथ सुंदर शब्द क्यों कहा। गोस्वामी जी बताना चाहते थे, सौंदर्य का एक रूप तो वो है, ध्यान सुनिएगा, जो भगवान के नाम में है। पर अगर बहिरंग दृष्टि से देखें, स्थूल दृष्टि से देखें, तो व्यक्ति न जाने कितनी वस्तुओं को संसार में सुंदर दिखाई देती है। हमें हमारा मकान बड़ा सुंदर दिखाई देता है, हमें हमारी पोशाक बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखिएगा, यानी भगवान के नाम से, भगवान की लीला से उस सुंदरता को छोड़कर हमारा मन भ्रमित होकर के कहाँ जाके संसार में सुंदर दिखाई देने लगता है, और उन्हें भी देखकर व्यक्ति यही कहता है ये अत्यंत सुंदर है। अब आप सोचिएगा, भगवान का नाम अति सुंदर है या जो चीजें हमने बनाई हैं संसारी के समाप्त होने वाली हैं वो सुंदर हैं। लेकिन लंका के सौंदर्य को देखकर हनुमान जी पर क्या प्रभाव पड़ा, आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं। नाम की सुंदरता समझ आती है, भगवान के लीला की सुंदरता समझ आती है, जिस पर्वत पे छलांग लगाई उसकी सुंदरता समझ आती है। लेकिन हनुमान जी को ये लंका के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान से सुनिएगा। रावण की वाटिका अत्यंत सुंदर है, रावण का नगर भी अत्यंत सुंदर है। आप और हम लोग अपना घर बहुत सुंदर बनाते हैं, बुला के पेंटर से बोलते हैं, कारपेंटर से बोलते हैं, ऐसी किचन बनाना, ऐसा बेडरूम बनाना, ऐसा बाथरूम बनाना। कभी हमने अपने गुरु से तो नहीं कहा कि गुरुजी मेरा हृदय भी इतना सुंदर बना दो कि मुझे 24 घंटे मेरे राम नजर आने लगे। ये बाहरी सुंदरता, भ्रमित करने वाली सुंदरता, जिसे छोड़ के मरोगे उसकी सुंदरता में हम फंसे हुए हैं। तो कहते हैं रावण का नगर भी बड़ा सुंदर है, पर उनकी सुंदरता को अपनी आंखों से देखने के बाद हनुमान जी ने जो व्यवहार उस वाटिका तथा लंका के साथ किया वो बड़ा विचित्र लगता है। अब मैं एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कबीर ने क्या कहा था, अगर याद रहा हो आपको, कि जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। जो ये बाहरी सुंदरता को त्याग सकता है, बाहरी राग को त्याग सकता है, इधर से वैराग्य हो सकता है, वही इस राह पर चल सकता है। हनुमान जी ने
जो व्यवहार उस वाटिका लंका के साथ किया, जगत जननी श्री सीता जी से हनुमान जी का जब वार्तालाप समाप्ति के निकट आता है तो अचानक हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे अत्यंत भूख लगी है। पहले लीला सुनाई, अब बोले माँ मुझे बहुत भूख लगी है। इस वाटिका के वृक्षों में बड़े सुंदर फूल लगे हैं, अगर फल लगे हैं आप आज्ञा दें तो मैं इन फलों को खा करके भूख मिटा लूं। माँ ने पहले तो यही कहा कि पुत्र मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस वाटिका के चारों ओर राक्षसों का पहरा है। ऐसी स्थिति में तुम अगर फल खाने की चेष्टा करोगे तो ये राक्षस तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे। हनुमान जी ने तुरंत क्या कहा, तिन्हें कर भय माता मोहि नाही। मां मुझे किसी राक्षस से कोई भय नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा जो घर फूके आपनो चलो हमारे संग। अगर भगवत प्राप्ति करनी है घर नहीं फूकना है। क्या फूकनी है? ममता मोह, जो गलत चीज अपनी बुद्धि में भर ली है, इनको भगवान मान के सेवा करनी है। वरना यही ममता यही मोह अनंत जन्मों से हमारे चित्त में आ रही है और आगे जा रही है। मां क्या बोले हनुमान जी, मां मेरे हृदय में इन राक्षसों का रंच मात्र भी भय नहीं है। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि आप प्रसन्नता से आदेश एवं आशीर्वाद दें। मां ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, रघुपति चरण, ध्यान से सुनिएगा, हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हर क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरी, राम के चरणों को हृदय में रख के आप फल खा सकते हो। लंकनी ने एक घूसे में क्या कहा, जो कहती थी कि मैं चोर को अंदर नहीं जाने देती, एक घूसा लगते ही पता चल गया। क्या कहती है? प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। बताइए, लंकनी को एक घूसे में होश आ गया। क्यों? उसके मुख से रक्त निकला। और मैंने इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा आपके साथ की थी कि जब तक संसार से विरक्त नहीं होंगे, हम कहते ना ये संत बड़े विरक्त हैं, गृहस्थ में तो रहते हैं लेकिन विरक्त संत हैं। विरक्त माने शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन अनुरक्त नहीं रहते, ममता मोह आसक्ति के आंसू नहीं बहाते। तो क्या कहा माता ने, पुत्र भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके तुम मधुर फल खाओ। मां से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी फल खाने चले गए और फल खाया। ये तो आज्ञा के अनुकूल लगता है कि जैसा माता ने कहा वैसा किया, पर लंका के प्रसंग में दो ऐसे कार्य हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है ये कार्य हनुमान जी ने आज्ञा के विरुद्ध किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए, ये तो मां की आज्ञा के अनुरूप था, पर मां से उन्होंने ये नहीं कहा था कि फल खाने के बाद मैं वृक्षों को उखाड़ दूंगा, बाग को उजाड़ दूंगा। इस प्रकार यूं कहा जा सकता है उन्होंने बाग को जो उजाड़ा उसमें मां का आदेश नहीं था। और आगे चलकर जब हनुमान जी ने लंका को जलाया, देखिए दो काम किए, एक अशोक वाटिका उजाड़ी और एक लंका को आग लगाई। तो लंका जलाने का आदेश भी प्रभु ने नहीं दिया था। मानो ऐसा प्रतीत होता है हनुमान जी ने ये कार्य तो मां की आज्ञा के बिना किया तथा दूसरे कार्य में प्रभु की अनुमति नहीं ली। लेकिन ये तो हमारी बाहरी बुद्धि कहती है। अगर हम
रामचरितमानस के इस प्रसंग को किसी संत के मुख से सुनेंगे, अंतरंग को ढूंढेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर बैठ कर के देखें, हमें ये स्पष्ट प्रतीत होता है इन कार्यों के पीछे जिस सत्य का साक्षात्कार कराया गया। हनुमान जी हमें क्या सत्य बताना चाहते थे? वो बहिरंग दृष्टि से दिखाई देने वाला कभी नहीं हो सकता। देखिएगा, बहिरंग दृष्टि से बाग को उजाड़ते तथा लंका को जलाते हुए दिखाई देने वाले हनुमान जी के अंतःकरण में कौन सी भावना विद्यमान थी? किस भाव से उन्होंने ऐसा किया? ये बात बड़े महत्व की है, बड़े महत्व की है। आइए इस पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिएगा। जब मैं कहता हूं ना घर फूंक तमाशा है, तो बड़ा अजीब लगता है, ये घर कैसे फूंक दें? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, जग नव बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोर हर देखी तू ना भूली रे। क्या कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को आकाश में बाटिका दिखाई पड़े और अगर वह उसे आकाश बाटिका को सत्य मानकर उसे पाने की चेष्टा करे तो उसे निराशा हाथ लगेगी। आप और हम लोग, झूठा है संसार धोखा खाएगा। आप सोचिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। आप रात को सपना देखते हो, सपना देखते समय झूठा लगता है किसी को? किसी को सपना देखते हुए झूठा नहीं लगता। ऐसे ही दिल में ये संसार दिख रहा है, इसी को संत महात्मा कहते हैं, झूठा है संसार स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये सपना है, यहां कोई अपना नहीं है। हम मुसाफिर हैं, किसी खास उद्देश्य से यहां पर आए हैं। हमारा कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन से मकान में रहे, किस किस दीवार में रहे, बस हमने क्या करा? हमने पंडित जी को बुला के पूजा करा लिया। क्या कर लिया? शुद्धिकरण कर लिया। ये कहाँ का शुद्धिकरण किया? मकान का, हृदय का नहीं किया। आप सोचिएगा, हम अपने हृदय का शुद्धिकरण नहीं जानते। हृदय का शुद्धिकरण क्या है? मैं और मेरा प्रीतम परमात्मा। जिस दिन आपको और हम सबको ये सत्य का भान हो जाएगा कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, संसार है एक सपना, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। अगर ये सच्चाई जीवन की हमको समझ में आ जाए, जो कि आती नहीं है, अनंत जन्म हो गए, कोई पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा हमें मिले, अनंत संतों का हमने सत्संग सुना, लेकिन नहीं 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 नहीं, अगले जन्म में सोचेंगे, इस जन्म में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हर बार ममता मोह आसक्ति की दलदल में हम फंस के रह गए। और हनुमान जी कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, आकाश की वाटिका को सत्य मानकर उसे पाने की चेष्टा करना निराशा होती है। उसी तरह ध्यान से सुनो, संसार वाटिका देखने में बड़ी रमणीय लगती है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन हम इसके अंतरंग में बैठकर देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है ये भूल भुलैया है। संसार हमें फंसा रहा है, जिसे कहते हैं ना, संत महात्मा कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी। ये माया का संसार है, माया का परिवार है।
और ये हमें ठग रहा है और हम ठगाई में आ रहे हैं। कितने ही संत महात्मा कहें, बड़े बड़े जगत गुरु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, क्या फर्क पड़ता है? हम अर्जुन थोड़ी है मान जाएंगे। हम अर्जुन थोड़ी हैं कि ये कह देंगे मोहन अष्टम। हम नहीं कह सकते। इसके अंतरंग में बैठ करके देखो, स्पष्ट दिखाई देता है। सुंदरता में वास्तविकता नहीं है। तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया, अग्नि से धुआं निकलकर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई विस्तृत भवन बीना बन गया जिसमें कई तल्ले के मकान बन गए हो। ऊपर धुआं उड़ते, धुएं के गुबार उठ करके, धुएं को ऊपर उड़ते हुए देख करके किसी के अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न हो कि धुआं तो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, क्यों ना इसी के सारे हम भी ऊपर की ओर चढ़ जाएं, तो अंत में उस व्यक्ति को निराशा हाथ लगेगी। पर अब जरा इस पर आध्यात्मिक संदर्भ में विचार कर लीजिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लंका 400 कोस की है। पढ़कर आश्चर्य होता है, इतनी विशाल लंका, और वो भी सोने की। गोस्वामी कहते हैं ये विशाल स्वर्णमयी लंका उस युग में रही होगी, पर आज यदि व्यक्ति उसे खोजने की चेष्टा करे, आज उसे खोजने की चेष्टा करे तो उसे दिखाई नहीं देती। पर अगर व्यक्ति उस लंका को अपने अंतःकरण में देख ले, अपने अंतःकरण में देख ले कि जो लंका आज भी उसे दिखाई देगी, और वो लंका दिखाई देगी किस रूप में देगी, इसका संकेत करते हुए कहा गया प्रकृति की लंका दुर्ग है। जिसे कहा ना, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि जीव कितना निकृष्ट है। गुरु धारण कर लेता है, फिर वही तकियानुसी काम, वही अपना भ्रम, वो बाहरी आवरण सजाने में लगा हुआ है, अंतःकरण पवित्र करना नहीं चाहता। आप सोचो मेरे भाई कि कैसे कैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। रामचरितमानस में कहा गया मैं दानव ने उस लंका का सर्जन किया था। ये मैं नाम का दानव था जिसने लंका बनाई थी। और ध्यान दीजिएगा, ये मन ही मैं दानव है। आपका मन बड़े बड़ी प्लानिंग करता है। मन के लड्डू और वो भी फीके क्यों? आप और हम लोग मन के प्लानिंग करने में न जाने कहां कहां चले जाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, नाम का अमृत पिया करो, हरि के सहारे जिया करो। नाम का अमृत पिया करो और हरि के सहारे जिया करो। कहते ना, राम राम जपे, राम के ही भरोसे रहा करे। कलयुग में जीवन बहुत ही अप्रयत्न सीन है, कब छूट जाएगा कब घट जाएगा, ना पल का पता ना कल का पता, क्यों सोच रहा रे बरसों की। निवेदन करना मेरा कार्य है। अभी मैंने जान करके इस मैं दानव की, ये मन जो हमारा राक्षस है, ये कैसी कैसी प्लानिंग करता है, कैसे कैसे दुर्ग बनाता है, कैसे कैसे सपनों के महल बनाता है। और एक दिन आंखें बंद, कुत्ते के शरीर में यही मन जा रहा है, गधे के शरीर में यही मन जा रहा है। कहाँ गए तुम्हारे सपनों के महल?
वो सब यहीं बिखर जाएंगे। इसलिए कल आपसे चर्चा करूंगा कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा और लंका को क्यों जलाया, हमें इसका अंतरंग प्रसंग कैसे समझना चाहिए। आज यहाँ पर